रात को 10 बजे का वक्त होता है जब पुणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। बाकी और जो प्लेटफॉर्म थे उन पर कोई हलचल नहीं थी। यहाँ पर हलचल इसलिए थी क्योंकि एक ट्रेन आकर अभी यहाँ पर रुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर एक महिला आती है जो लंबी ठाडी और तेज़ तर्रार थी, उसके साथ बहुत सारा सामान होता है। वो ऑटो को आवाज़ लगाने लगती है। कई ऑटो वाले वहाँ पर खड़े भी होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सामान देखकर वो मना कर देते हैं। दोस्तों, यहीं पर एक गोपाल नाम का लड़का, जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है, जो यहाँ पर ऑटो चलाता है। देखने में बहुत ही सीधा साधा, और जब मैडम को देखता है तो मैडम के पास पहुँच जाता है और मैडम से कहने लगता है कि मैडम ऑटो चाहिए क्या। तो मैडम उसकी तरफ देखने लगती है, कहने लगती है कि हाँ भैया ऑटो चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर मैडम का जो सामान होता है गोपाल खुद उठाने लगता है। मैडम उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। दोस्तों, उस सामान को ऑटो में जाकर रख देता है और कहता है आइए मैडम बैठ जाइए। दोस्तों, उसके बाद ये ऑटो स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर मैडम को चाक्कन पुणे जाना था और मैडम से अब ये लड़का बातचीत करने लगता है और कहने लगता है कि मैडम, आप यहाँ पर क्या नौकरी करती हो, कैसे आप यहाँ पर इतनी रात में घूम रही हो। तो यहाँ पर मैडम उससे कहती है कि हाँ, मेरी अभी नई पोस्टिंग हुई है, मैं IPS अधिकारी बन चुकी हूँ, मेरा नाम मीरा देशमुख है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है गोपाल बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कहने लगता है कि मैडम, मेरा भी सपना था कि मैं बहुत कुछ आगे ऑफिसर बनूं, लेकिन मेरे पिता की बीमारी ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। मेरे पिता बीमार रहते हैं, उनके इलाज के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये ऑटो चलाता हूँ। दोस्तों, काफ़ी सारी यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातचीतें होती हैं और बातचीतों के बाद जो मीरा का स्टेशन होता है, उसका घर, वहाँ पर जो उसे कमरा अलॉट किया गया था वो आ जाता है और ये गोपाल कमरे के अंदर सारा सामान छुड़वा कर वापस जाने लगता है। तो मीरा देशमुख इसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरा ये नंबर लिख लो। दोस्तों, यहाँ पर गोपाल अपने टूटे फूटे फ़ोन में मीरा देशमुख का नंबर लिख लेता है, जो IPS अधिकारी हैं, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने तक जो गोपाल है अपने ऑटो को आराम से चलाता रहता, लेकिन अब यहाँ पर उसके पिताजी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और अब उनको और ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब गोपाल अपने ऑटो को लेकर रेलवे स्टेशन से किसी जगह पर जा रहा होता है, तभी यहाँ पर उसे पकड़ लिया जाता है और पकड़कर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू पिछले हफ्ते भी यहाँ पर हमें पैसे नहीं देकर गया था, पिछले सप्ताह भी तूने ऐसे ही निकाल दिया, अब हमें हफ्ते के पैसे चाहिए, नहीं तो तेरे ऑटो को जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ पर गोपाल विनती करने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है कि साहब माफ़ कर दीजिए, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे छोड़ दीजिए। आज भी मेरे पिताजी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तेरा दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। जब तक वो कुछ सोच पाते तभी उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया जाता है। तमाचा मारने वाला नरेश कांस्टेबल होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर गोपाल करे तो क्या करे, उसका ऑटो छीन लिया जाता है और वो निराशा से एक चाय की टपरी पर बैठ जाता है। पड़ोस में ही यहाँ पर जो थाना होता है उसमें उस ऑटो को ले जाया जाता है। दोस्तों, अब गोपाल यहाँ पर बैठकर सोचने लगता है कि यार करूँ तो क्या करूँ, मेरे साथ में तो बहुत गलत हो गया, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती भी कर ली और मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, मेरे पापा के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, अब मैं क्या करूं। बैठकर पछताने लगता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले तू एक महिला को लेकर आया था जो IPS अधिकारी हैं, वो शायद तेरी मदद करें, तू अपने फ़ोन को निकाल और उनको फ़ोन कर। दोस्तों, तुरंत ही वो अपने फ़ोन को घुमाता है और IPS अधिकारी मीरा देशमुख के फ़ोन को मिला देता है। मीरा देशमुख इधर से फ़ोन उठाती हैं, सामने से आवाज़ आती है, हेलो, कौन बात कर रहे हो। तो यहाँ पर कहता है कि मैडम, गोपाल बात कर रहा हूँ, पहचाना क्या, 6 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी, मैं आपको ऐसे ऐसे छोड़ कर आया था। दोस्तों, यहाँ पर मीरा देशमुख कहती है कि हाँ बिल्कुल याद है गोपाल, बताइए क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या। तो यहाँ पर गोपाल धीमे स्वर में बोलने लगता है कि हाँ मैडम, बहुत बड़ी परेशानी है, मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है और मेरा जो ऑटो है उसको छीन लिया गया है, मुझे तमाचा मारा गया है और
यहाँ पर जो मैडम होती हैं मीरा देशमुख को कहने लगती हैं कि तुम अभी हो कहाँ पे। तो वो बताता है कि जो रेलवे स्टेशन है उसके पास जो थाना है उसी के पास एक चाय की टपरी है, मैं वहीं पर बैठा हुआ हूँ। दोस्तों यहाँ पर मीरा देशमुख भी एक बार के लिए थोड़ी सी सांस लेती हैं और कहती हैं कि तुम वहीं पर रुकना, थोड़ी देर में मैं वहाँ पर आती हूँ। दोस्तों थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ आ जाती, सायरन बजता हुआ आता है। पहली गाड़ी एक जिप्सी होती है, उसके बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी होती है, उसमें मीरा देशमुख बैठी होती हैं, उसके पीछे एक और गाड़ी होती है। यहाँ पर ASI DSP वगैरह कई सारे अधिकारी भी मैडम के साथ होते हैं। अब मैडम सीधे थाने में घुसती चली जाती है और अंदर जाकर सबसे पहले वो यही कहती है कि उस ऑटो वाले को थप्पड़ किसने मारा था। दोस्तों अब यहाँ पर जब इस प्रकार का वाकया पुलिस स्टेशन में होता है तो पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। कांस्टेबल होता है जिसका नाम नरेश होता है। अब नरेश यहाँ पर नीचे गर्दन करके कहने लगता है कि मैडम ये सब मैंने किया है। दोस्तों मैडम को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और मैडम यहीं पर चीखने लगती है और नरेश से कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर के साथ ऐसा करते हो, अगर तुम्हें वो हफ्ता ना दे तो तुम उसे तमाचा मारोगे, बीच बाजार में उसकी बेइज्जती करोगे। दोस्तों यहाँ पर मीरा देशमुख कहती हैं कि कागज़ लाया जाए और इस नरेश को निलंबित किया जाता है। और यहाँ पर इस थाने में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि सब में इसके साथ कौन कौन है। दोस्तों यहाँ पर नरेश अब हाथ पैर जोड़ने लगता है, लेकिन मैडम यहाँ पर उसे यही कहती है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों उसके बाद वो सीधे उस थाने से बाहर निकलती है और बाहर जो चाय की टपरी थी उस पर गोपाल बैठा हुआ था। गोपाल को देखती है तो गोपाल की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये सब वाकया गोपाल को पता चलता है कि ऐसा हो चुका है तो गोपाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है और वो मैडम का धन्यवाद करता है और कहता है कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप जैसे ईमानदार ऑफिसर हमारे यहाँ हैं तो हमारा ये समाज इसी तरह से इज्जत की जीवन को जीता रहेगा, नहीं तो ये लोग किसी की भी इज्जत को उतार सकते हैं। दोस्तों वहाँ से मैडम सीधी चली जाती है और इसका ऑटो इसे वापस मिल जाता है। ये ऑटो को लेकर अपने घर चला जाता है। जैसे ही अगले दिन ये स्टैंड पर आता है तो सभी लोग यहाँ पर अखबारों में हेडलाइन में यही पढ़ रहे थे कि एक ऑटो ड्राइवर ने एक फ़ोन घुमाया और थाने के जो कांस्टेबल हैं उसको निलंबित कर दिया गया। तो उसके बाद चारों तरफ इस गोपाल की वाहवाही होने लगती है। दोस्तों गोपाल का सीना भी चौड़ा हो जाता है, उसे इज्जत का जीवन अब ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अब दोबारा से इज्जत की पटरी पर चल पड़ा है। दोस्तों कुछ यहाँ पर हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है, अगर हम नेकी करते हैं, अच्छे से अपने कामकाज को करते हैं और अपनी नियति के हिसाब से कामकाज करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करने के लिए किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में भेज ही देता है। जैसे यहाँ पर गोपाल के लिए मीरा देशमुख एक भगवान का रूप ही बनकर आई और आज उसकी इज्जत बिल्कुल बरकरार है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी कहानियाँ भी हमारे समाज के अंदर होती जा रही हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,